त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शांति 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 ही। धीरे से अपने दोनों हाथ उठाएं, आपस में मिलाएं, रब करें। आई हुई ऊर्जा को अपने चेहरे पर लगाएं, अपने पूरे शरीर पर लगाएं। पहली दोनों उंगलियों से अपनी पलकों को सहलाएं, नेत्रों को खोलें। नमस्कार, मैं हूँ शालिनी सिंघल और आप देख रहे हैं पीएमसी हिंदी पर योग है जीवन कार्यक्रम। योग है जीवन कार्यक्रम में आज हमारे बाल योगी हैं निश्चय अग्रवाल। निश्चय अग्रवाल आज हमें योग करके दिखाएंगे। आज का हमारा विषय है छोटे बच्चों में कब्ज़ की समस्या। छोटे बच्चों में जब कब्ज़ की समस्या होती है तब हम उतना जागरूक नहीं होते हैं कि यह बड़े होकर कितनी भयानक हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर स्कूल जाने वाले बच्चे सुबह जल्दी नहीं उठते हैं। सुबह जल्दी नहीं उठते हैं तो उन्हें प्रॉपर टाइम नहीं मिलता है फ्रेश होने का। सभी पेरेंट्स को लगता है जल्दी जल्दी इनको तैयार किया जाए और स्कूल भेजा जाए। इस बात के लिए बहुत कम पेरेंट्स अवेयर होते हैं कि उन्हें अच्छे से शौच जाने के लिए या फिर टॉयलेट ट्रेनिंग भी दी जाए। जब बच्चे प्रॉपर फ्रेश होकर जाते हैं तो पूरे दिन वो तरोताज़ा रहते हैं और अपना जो काम कर रहे हैं उसे प्रॉपरली कर पाते हैं। बार बार किसी तरह की डिस्टर्बेंस उनको नहीं होती है। तो मेक श्योर कि आप अपने बच्चे को स्कूल जाने के टाइम से 1 घंटा पहले ज़रूर उठाएं और 10 से 15 मिनट लगाएं उनको ये बताने में कि सुबह सुबह पेट साफ करना कितना ज़रूरी है। तो आज का हमारा विषय यही है कि किस तरह से आप अपने बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग दें, और यदि आप सब कुछ करते हैं फिर भी बच्चे को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बना हुआ है तो कौन से योगाभ्यास से आपके बच्चों की कॉन्स्टिपेशन ठीक हो सकती है। तो सबसे पहले खड़े होकर कुछ इंटरेस्टिंग क्रियाएं हम करेंगे। तो निश्चय जी खड़े हो जाइए, दोनों पैर मिलाएंगे, दोनों हाथ शरीर के साथ है। कुछ ऐसी सरल और मज़ेदार क्रियाएं जिनमें बच्चों को मज़ा भी आएगा और उनका योग भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं हॉर्स वॉक। हॉर्स वॉक के लिए दोनों हाथ सामने, दोनों पैरों में थोड़ी सी दूरी, नीज़ को बेंड करेंगे और अब हम धीरे धीरे चलेंगे। तो अपने बॉडी को टर्न कर लीजिए। यस, अब इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ बढ़ना है। अब मुड़ जाइए फिर से और 2 राउंड अपने मैट के लगाने हैं। कोशिश कीजिए कि बच्चों को मैट पर या किसी मोटे आसन पर योग कराएं जिससे कि बच्चों की जो ग्रिप है वो बनी रहे। वेरी गुड, 1 राउंड और लगा लीजिए, नीचे घूम कर आइए। हाँ, वेरी गुड। धीरे धीरे अपने नीज़ को बेंड करके, अपनी कमर को सीधा रख के, हाथों को आगे करके हमें स्टेप्स लेने हैं। अब सेंटर में जाके रुक जाइए एंड रिलैक्स। डीप इनहेल एंड एक्सहेल, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। तो अगली क्रिया है हमारी फ्रॉग वॉक। फ्रॉग वॉक के लिए पोजीशन बनाएंगे निश्चय, दोनों पैरों को खोलेंगे, दोनों हाथ बीच में जमाएंगे। अब अपनी बॉडी को टर्न कर लीजिए एक साइड। यस, तो अब जंप लेंगे आगे की तरफ। यस, जैसे मेंढक कूदता है उसी तरह से फ्रॉग जंप। मेक श्योर कि आपके पास थोड़ा ज़्यादा स्पेस हो, हमारे पास थोड़ा कम है, तो उसी तरह से निश्चय आपको करके दिखा रहे हैं। वेरी गुड, टर्न कर लीजिए और दूसरी साइड। मुंह को बंद रखना है, नाक से सांस लेकर कूदना है। आ जाइए एक बार और, बस रिलैक्स। खड़े हो जाइए एंड डीप इनहेल एंड एक्सहेल।
यदि आप किसी गार्डन में जाते हैं और घास हैं तो वहाँ पर बच्चों को कराइए फ्रॉग वॉक के साथ फ्रॉग रेस भी होती है जिसमें बच्चों को बहुत मज़ा आता है। अगली वॉक है हमारी मंकी वॉक। मंकी वॉक में हमारा जो पर्पस है वो ये पर्पस है कि हमारे बच्चे इस तरह की एक्टिविटी करें जिसमें वो जंप करें और अच्छे से अपने हाथों पर और पैरों पर बेंड करें, न कि उनको जानवरों से जोड़ना। चलिए करते हैं मंकी वॉक। मंकी वॉक के लिए क्या करना है, पोजीशन बनानी है, फिर से नीचे की तरफ बेंड होना है। और अब इसमें क्या करते हैं, फ्रॉग वॉक में आप फ्रंट मतलब आगे की तरफ फॉरवर्ड जा रहे थे और मंकी वॉक में आपको साइडवर्ड जंप करना है। तो चलिए करके दिखाएंगे निश्चय। यस, वेरी गुड। नीचे सामने देखिए, सामने देख के, यस वेरी गुड। चलिए 1 2 3, एक बार फिर से 1 2 3, एक बार और 1 2 3। चलिए निश्चय सेंटर में जाइए और रिलैक्स, वेरी गुड। बहुत ही अच्छे से करके दिखाया है निश्चय ने। तो एक बार डीप इनहेल एंड एक्सहेल। तो चलते हैं अपनी अगली क्रिया पर जो कि है स्कॉर्पियन वॉक। स्कॉर्पियन वॉक के लिए पोजीशन बनाएंगे निश्चय। बैठ जाइए, बैठ जाइए, इस तरह से बैठे। अब अपने हाथों को पीछे ले जाइए, पैर इस तरह से मुड़े हुए घुटने से अब बीच में से उठ जाइए। अब आपको क्या करना है, अपने लेफ्ट हैंड को उठाकर राइट साइड ले जाना है और पूरी बॉडी को टर्न कर देना है। फिर से निश्चय एक बार और करके दिखाइए। यस, वेरी गुड। आ जाएंगे, अब धीरे धीरे वापस आएंगे। बैलेंस थोड़ा सा बनाना पड़ेगा स्टार्टिंग में, लेकिन बच्चों को बहुत मज़ा आता है इस वॉक के अंदर। फिर से एक बार। यस, वेरी गुड। इसमें बच्चों का हैंड एंड लेग कोऑर्डिनेशन दिखाई देता है। बच्चों को बैलेंस बनाना पड़ता है और जब बच्चे घूमते हैं तो उनमें बहुत मज़ा आता है। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। अगर आपके पास प्रॉपर स्पेस है तो बच्चे कई बार घूमते हैं और उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। अब रिलैक्स करेंगे निश्चय। क्लोज योर आइज, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। चलिए चलते हैं अगली वॉक पर। अगली हमारी वॉक है पनिशमेंट वॉक। पनिशमेंट वॉक के लिए आपको क्या करना है, दोनों टांगों को थोड़ा सा खोलना है, दोनों हाथ अपनी टांगों के बीच में से निकालकर अपने टखनों को पकड़ना है। दोनों हाथ बीच में से निकालकर अपने टखनों को पकड़ना है। बेंड किया अपने अपने लोअर बैक को और अब आगे की तरफ चलना है झुककर इस तरह से। देखिए थोड़ा सा टफ हो सकता है लेकिन बच्चे बहुत ही आसानी से करते हैं इस पोज को। टर्न कर लीजिए। यस, वेरी गुड। धीरे 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 चलना है आपको। हाँ, शाबाश, धीरे धीरे कीजिए। स्टार्टिंग में आप बच्चों को आराम से सहज होकर क्रिया करने के लिए प्रेरित करें। बहुत बढ़िया। हाँ, पूरा राउंड ले लीजिए निश्चय। आ जाइए सेंटर में एंड रिलैक्स। आ जाइए वापस। अब नाक से सांस लेना है। पूरे योगाभ्यास में आपने बच्चों को सिखाना है कि आपको इनहेल करना है विद योर नोज एंड एक्सहेल करना है विद योर नोज। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। फिर से डीप इनहेल एंड एक्सहेल। तो चलते हैं अपनी अगली और लास्ट वॉक पर। तो उसके लिए निश्चय आप बैठे, स्नेक वॉक करेंगे। स्नेक वॉक के लिए हाँ, वज्रासन में आकर अब अपने आप को आगे की तरफ पूरा पेट के बल आ जाए और अब ये पोजीशन बन गई आपकी स्नेक पोजीशन। अब क्या करना है, इसमें नीचे के हिस्से को बिना मूव किए आगे हाथों के सहारे आपको चलना है। जिस तरह से स्नेक चलता है लगभग उसी तरह की स्थिति आपको लगेगी। देखिए बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग है और आपके बच्चों की हाथों की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। सारा जो वेट है आपके शोल्डर्स पर आता है। इस तरह से थोड़ा सा हमारे पास जो स्पेस का प्रॉब्लम है उस वजह से बहुत अच्छे तरीके से हम नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप समझ पा रहे हैं, उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो अब रिलैक्स, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। तो अब निश्चय बैठ जाइए। बैठकर करते हैं कुछ एक्सरसाइज, ट्विस्ट एंड स्ट्रेच। पद्मासन लगा लीजिए। पद्मासन निश्चय ने लगाया है। आप यदि अपने बच्चे को स्टार्टिंग से ही पद्मासन लगाने के लिए प्रेरित करेंगे तो वो पद्मासन लगाएगा। अन्यथा किसी भी आसन में जिस तरह से बैठ सकते हैं बैठ जाए। तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों को सर के पीछे ले जाइए। फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए। गर्दन और कमर को सीधा रखिए।
अब गहरा श्वास भरिए, इनहेल कीजिए। अब एक्सेल करते हुए राइट साइड अपनी बॉडी को टर्न करना है। वेरी गुड, शाबाश। निश्चय एल्बो अगर आपकी लग जाती है आसन से तो बहुत अच्छा, नहीं तो जितना जा सकते हैं उतना जाएं। अब ऊपर वाली एल्बो को देखना है, निश्चय आपको ऊपर वाली एल्बो को देखिए। वेरी गुड। अब यहीं पर होल्ड करेंगे एटलीस्ट 5 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5। अब इनहेल करते हुए सेंटर में आइए और एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड चले जाइए। अब ऊपर वाले एल्बो को देखिए, फिर से ऊपर वाले एल्बो को। यस, वेरी गुड। 1 2 3 4 एंड 5। इनहेल अप। अब दोनों हाथों को दाएं बाएं से वापस ले आइए। अब रिलैक्स, डीप इनहेल एंड एक्सेल। कोई भी आप क्रिया बच्चों को कराएं, उसके बीच में एक गहरी लंबी श्वास का विराम ज़रूर दें। इससे बच्चों में गहरा लंबा श्वास लेने की आदत तो पनपेगी ही, साथ में उनको रिलैक्सेशन भी मिलेगा। जब आप कहीं भी बॉडी के किसी भी पार्ट को स्ट्रेच करते हैं तो उसके बाद उसको लूज़ छोड़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं अगली क्रिया पर। अगली क्रिया के लिए, अगली क्रिया में हम क्या करेंगे, ट्विस्ट करेंगे अपनी बॉडी को। ट्विस्टिंग के लिए अब अपने लेफ्ट हैंड को राइट नी पर रखिए और राइट हैंड को कमर के पीछे रख लीजिए और गर्दन को, कमर को पूरा पीछे की तरफ घुमा दीजिए। यस, वेरी गुड। नीचे ये वाला हाथ थोड़ा कमर के पास रखो। हाँ, कमर के पास। अब बॉडी को पीछे की तरफ घुमाओ। यस, वेरी गुड। गर्दन सीधी। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस आएंगे सेंटर में। दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर रखिए। रिलैक्स। अब क्या करना है, अपने राइट हैंड को कमर के पीछे ले जाइए, लेफ्ट हैंड को घुटने पर। यस, अब पीछे घूम जाइए पूरा। अब रिलैक्स। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे आएंगे वापस। दोनों हाथ दोनों घुटनों पर रखिए पलटकर। डीप इनहेल एंड एक्सेल। चलिए अगली एक्सरसाइज करते हैं। अगला क्या करना है, हमें स्ट्रेचिंग करनी है। चलिए करते हैं नेक्स्ट। राइट हैंड को ले जाइए ऊपर। हाँ, अपने हाथ की 5 उंगलियों को मिलाइए नीचे और ऊपर की तरफ खींचिए अपने हैंड को। वेरी गुड। अब एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड बेंड करना है और लेफ्ट हैंड को राइट नी पे रख लीजिए, राइट नी पे। यस, वेरी गुड, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अब देखिए कितनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है निश्चय की कि पूरा बेंड हो गया। इतना बेंड तो मैं भी नहीं हो पाती हूँ। तो धीरे धीरे जब आप प्रत्येक दिन अभ्यास में बच्चों को लगाएंगे तो इतने ही फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। इनहेल करते हुए ऊपर उठेंगे। शाबाश। अब अपनी हथेली को पलटे और हाथ को नीचे ले आए। अब अपने बाएं हाथ को बाएं घुटने पर रखें। अब गहरा सांस भरें, आंखें बंद करें, गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब निश्चय अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाएं, लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएं और खींचें ऊपर की तरफ। अब अपने राइट हैंड को लेफ्ट नी पर रखें। अब एक्सेल करते हुए राइट साइड बेंड हो जाए। शाबाश। अब सामने की तरफ देखें। अब इनहेल करें और एक्सेल करें। अब धीरे धीरे इनहेल करते हुए ऊपर उठें। अब हथेली को पलटें और हाथ को नीचे ले आए। दोनों हाथ दोनों घुटनों पर रखें। क्लोज योर आइज, डीप इनहेल एंड डीप एक्सेल। तो बात कर रहे थे कब्ज की। कब्ज के क्या लक्षण होते हैं? कब्ज के लक्षण सर्वविदित हैं। पेट में दर्द होना, गैस बनना, खट्टी डकारें आना या फिर भूख ना लगना। कई बार भूख लगने पर भी भोजन ना करना या फिर अपच होना। इसी तरह के कुछ लक्षण बच्चों में भी पाए जाते हैं कि स्कूल जाने के एंड टाइम पर उनको फ्रेश होने की इच्छा होती है या फिर घंटों टॉयलेट में बैठे रहते हैं और फिर भी उनको पेट साफ नहीं होता है। ऐसे ही कुछ समस्याएं होती हैं कब्ज के कारण। तो करेंगे खड़े होने वाले कुछ आसनों का अभ्यास, जिससे आपको इस तरह की परेशानी से
आराम आ जाए। तो करेंगे अब कुछ खड़े होने वाले अभ्यास। खड़े होकर सबसे पहले करेंगे ताड़ासन का अभ्यास। ताड़ासन के लिए दोनों पैरों को मिला लें, दोनों हाथ शरीर के साथ। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को दाएं बाएं से ले जाए ऊपर, उंगलियों में उंगलियां फंसाएं और हथेलियों को पलट दें आसमान की ओर। अब अपने शरीर को पूरा ऊपर की तरफ खींचें, इतना खींचें कि आपकी एड़ियां आसन से उठ जाएं। अब सामने एक बिंदु पर आप अपनी दृष्टि को जमा लीजिए और रुक जाएं। कम से कम 10 सेकंड आप रुकें। यदि शुरुआती दौर में आप 10 सेकंड नहीं रुक पा रहे हैं, बच्चा नहीं रुक पा रहा है, तो कोई बात नहीं, जितना रुकता है उतना आराम से उसको रुकने दें। यहाँ पर हम निश्चय के साथ गिनती का अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे एड़ियों को नीचे लाएं। अब दोनों हाथों को दाएं बाएं से वापस। अब शरीर को ढीला करें, बॉडी को रिलैक्स करें। डीप इनहेल, क्लोज योर आइज, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। तो ये था ताड़ासन। ताड़ासन जब इस उम्र के बच्चे करते हैं तो उनकी लंबाई बढ़ती है। 206 हड्डियों पर जो खिंचाव आता है उससे आपके जो मसल्स जुड़े हुए होते हैं वे स्ट्रेच होते हैं और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। तो चलते हैं अगले अभ्यास पर। अगला अभ्यास है हमारा मल आसन। मल आसन अर्थात जो मल को निष्कासित करने में सहायता देता है। मल अर्थात हमारे शरीर का अपशिष्ट अर्थात वेस्ट प्रोडक्ट। तो चलिए चलते हैं मलासन पर। मलासन के लिए दोनों पैरों को खोल लीजिए। अब दोनों हाथों को लाइए आगे की ओर प्रणाम मुद्रा में। अब श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर पूरा बैठेंगे उकड़ू, अपनी टांगों को मोड़ते हुए। इस तरह से ये पोज है मलासन का। अब फिर से श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे। अब इसको बार बार हम दोहराएंगे। 1 ऊपर उठें, श्वास का ध्यान रखेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। 2 फिर से ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 3 ऊपर नीचे। 4 फिर से श्वास भरते हुए ऊपर। 5 इतनी जब प्रैक्टिस कर ले बच्चा तो दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, नीचे सर के ऊपर ले जाइए। इस तरह से कराएं। अब श्वास भरते हुए ऊपर नीचे। 6 फिर से श्वास भरते हुए ऊपर नीचे। 7 श्वास भरते हुए ऊपर फिर नीचे। 8 एक बार और ऊपर और नीचे। अब आ जाए, वापस आ जाए, दोनों हाथ नीचे, गहरा सांस भरें और छोड़ें। तो ये था मलासन। अगर मलासन करने में बच्चा पूरी तरह से सक्षम नहीं है तो आप उसे कागासन में बिठा सकते हैं। कागासन अर्थात उकड़ू बैठना। हमारे पहले जो इंडियन टॉयलेट्स होते थे वो इसी तरह के पोस्चर के बनाए जाते थे कि यदि आप 5 से 7 मिनट शौच ना जाने की इच्छा में भी बैठ जाएं तो आपका पेट साफ हो जाता था। किंतु अब जो वेस्टर्न स्टाइल के टॉयलेट्स हैं उसमें इस तरह की सुविधा नहीं है और इस तरह की परंपरा भी नहीं है। तो चलिए बैठते हैं कागासन में। कागासन के लिए बैठ जाइए नीचे नीचे, दोनों पैरों को खोलकर। अब उकड़ू बैठ जाइए और दोनों घुटनों को अपने दोनों हाथों से बांध लीजिए। दोनों पैरों को मिला भी सकते हैं, दोनों पैरों को मिला के देखिए। हाँ जी, इस तरह से बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छा दबाव पड़ेगा आपके पेट पर। आपको इस तरह से बच्चे को पानी पिलाकर, थोड़ा सा निवाया पानी पिलाइए आधा गिलास, और इस तरह से बैठने के लिए कहिए। 2 से 5 मिनट बैठकर बच्चा ज़रूर ये कहने लगेगा कि उसे फ्रेश होने जाना है। चलिए वापस आएंगे निश्चय, वापस से खड़े हो जाइए। अब करेंगे अगले आसन का अभ्यास। अगला आसन है हमारा त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन के लिए दोनों पैरों में 2.5 से 3 फीट की दूरी कर लीजिए और खोलिए थोड़े से। हाँ देखिए, अब
जो हमारा एक पैर है आगे है और एक पैर पीछे है, तो निश्चय दोनों पैरों को समान सिधाई में लाएं। बच्चों के इस तरह के जो पोजेस हैं वो आप ज़रूर देखें कि दोनों पैर एक सीध में हो, अन्यथा जब वो अपनी बॉडी को ट्विस्ट करेंगे तो उनका अलाइनमेंट नहीं अच्छा होगा। चलिए, अब दोनों हाथों को ले जाएं कंधों के दाएं बाएं ऊपर की ओर। अब दोनों हाथों को खींचें, दाएं हाथ को दाएं ओर खींचे निश्चय, और बाएं हाथ को बाएं ओर खींचिए। वेरी गुड। अब दाएं पंजे को दाईं तरफ बाहर की तरफ निकाल लीजिए। अब श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ कमर वाले भाग से झुकिए और हथेली को पंजे के आगे रखिए, दाएं हाथ को दाएं पंजे के आगे। अब गर्दन को घुमा लीजिए ऊपर वाली हथेली की ओर। अब यहाँ पर रुकिए, यहाँ पर रुके, थोड़ी सी देर रुके, बनाए रखें अपनी स्थिति को, आने दे प्रभाव आपके शरीर के बाएं भाग पर, मतलब लेफ्ट साइड। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस दाएं पंजे को अंदर की तरफ मोड़ लें। अब बाएं पंजे को, मतलब लेफ्ट फुट को बाहर की तरफ खोल लें। अब श्वास भरें, बाएं हाथ को बाईं तरफ झुकाएंगे। अब गर्दन को घुमाएं ऊपर की तरफ। यस, वेरी गुड। अब रुके यहाँ पर, कम से कम 5 सेकंड रुके प्रारंभिक अवस्था में। जब नित्य अभ्यास से आपकी क्षमता बढ़ जाए तो 10 सेकंड तक रुके। धीरे धीरे आएंगे वापस, दोनों हाथों को खींचे, बाएं पंजे को अंदर की तरफ ले लें। अब दोनों हाथ दाएं बाएं से नीचे ले आएं, दोनों पैरों की दूरी कम करें एंड रिलैक्स। क्लोज योर आइज, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। तो बात करते हैं बच्चों में कॉन्स्टिपेशन के कारणों की। सबसे पहले, जब रात को आप किसी पार्टी में जाते हैं और ज़्यादातर मैदे से बना भोजन करते हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, नूडल्स, मोमोज़, ये सब इतना जमाव आपके पेट में हो जाता है कि सुबह फ्रेश होने में बहुत तकलीफ़ होती है। इसके अलावा यदि आपका बच्चा कम पानी पीता है तो वह फ्रेश नहीं हो पाता है। अगर सुबह देर से उठता है तो भी ये कारण होता है कि वह फ्रेश नहीं हो पाता है। अभी जैसे समर वेकेशंस में आप बच्चों को आदत डालें कि समय से उठें, गर्म पानी पिएं और मल आसन करें या फिर कागासन का अभ्यास करें और शौच करने जाएं। इसके अलावा अधिक मिर्च मसाले वाले जो भोजन बच्चे करते हैं उसकी वजह से भी बच्चों को कब्ज़ हो जाता है। छोटे बच्चे मीठा अधिक खाते हैं, टॉफ़ी, चॉकलेट, शेक्स या फिर कोल्ड ड्रिंक्स। जब मीठा अधिक होता है तो भी हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा प्रॉपर टाइम पे जब वो मील नहीं लेते हैं तो भी यह समस्या आती है। अधिक दूध से बने प्रोडक्ट या फिर दूध, वो भी आपको पेट में कब्ज़ को पैदा करता है। तो ऐसे ही कुछ कारण हैं जिनसे छोटे बच्चों में भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है। तो चलते हैं कुछ और आसनों की ओर जो आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे बद्ध पद्मासन। देखिए, अपने बच्चों को चैलेंज दीजिए कि क्या आप ये आसन कर सकते हैं। तो बद्ध पद्मासन के लिए पहले पद्मासन लगाना है, जो कि हमारा लगा हुआ है पद्मासन। अब पद्मासन के बाद आपको अपने दाएं हाथ को पीछे ले जाइए और बाएं पैर के अंगूठे को पकड़िए, और बाएं हाथ को पीछे ले जाइए और दाएं पैर के अंगूठे को पकड़िए और गर्दन को सीधा कीजिए। अब डीप इनहेल एंड एक्सहेल। अगर आपके बच्चे का बद्ध पद्मासन लग जाता है तो यकीन मानिए उसका पेट बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। गहरा सांस भरिए और छोड़िए। फिर से एक बार गहरा सांस भरिए और छोड़िए। चलिए, धीरे धीरे आएंगे वापस। दोनों पैर छोड़ दीजिए, पैर के अंगूठे, और दोनों हाथ घुटने पे रखिए। बच्चों को योग करने के लिए प्रेरित करना बड़ा कठिन काम है, तो कुछ ऐसे फ़नी पोजेस आप बच्चों को कराइए जिससे वो एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करें। चलिए, तो करते हैं लोल आसन। लोल आसन में बच्चों को बड़ा मज़ा आता है, लेकिन बस ध्यान रखें कि उन्हें किसी प्रकार की कोई चोट ना लगे। तो लोल आसन के लिए आपको क्या करना है, पद्मासन लगाना है। पहले तो सबसे पहले पद्मासन आपका लगना चाहिए। पद्मासन लगा हुआ है,
उसके बाद अपने दोनों हाथों को दाएं बाएं ऐसे स्थित करना है और अपने हथेलियों पे वज़न डालकर अपने शरीर को बीच में से उठाना है और आगे पीछे इस तरह से झूला बनाना है अपना। लोल आसन में बच्चों को बड़ा मज़ा आता है और पूरी बॉडी का वेट वो अपने हाथों पर उठाते हैं। वेरी गुड, निश्चय बहुत ही अच्छा कर रहे हैं ये आसन। चलिए नीचे आ जाइए वापस एंड रिलैक्स। गहरा सांस भरें और छोड़ें। क्लोज योर आइज एंड डीप इनहेल एंड एक्सहेल। तो आएंगे अब अगले आसन के लिए आएंगे वज्रासन में। वज्रासन में आए, दोनों टांगों को सीधा करें, दोनों हाथ एक और जमाएं और घुटनों को मोड़ लीजिए इस तरह से वज्रासन में। वज्रासन में निश्चय एक बार पीछे से दिखाइए, आपको अपने पैर के अंगूठे स्पर्श मात्र करने हैं। बिल्कुल देखिए, जो ये पोस्चर है ये बिल्कुल सही नहीं है, तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या करना है, निश्चय हाँ थोड़ा सा और दूर कीजिए, थोड़ा सा अपने पैरों को थोड़ा सा और, हाँ ऐसे, ये पोस्चर करेक्ट है। इस तरह से आपको अपने पैर के अंगूठे रखने हैं, पैर के ऊपर पैर आपको नहीं चढ़ाना है, इसीलिए पीछे से आपको दिखाया है। कब्ज़ को दूर करने के लिए निश्चय चेंज कर लीजिए अपने फेस को। कब्ज़ को दूर करने के लिए यह सबसे कारगर और सबसे सरल आसन है वज्रासन। आपको अपने बच्चे को यदि कब्ज़ से बचाना है और उसका पाचन अच्छा बनाना है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग बनाना है, तो आपको प्रत्येक दिन 10 मिनट के लिए खाना खाने के बाद वज्रासन में बच्चों को ज़रूर बिठाना है। खुद भी बैठिए, पूरी फैमिली बैठिए वज्रासन में। और यदि आप ज़मीन पर बैठते हैं, धरती का प्रयोग करते हैं इस आसन के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा आसन है। आप खुद महसूस कर पाएंगे कि इतनी सरल क्रिया करने से आपका डाइजेशन इम्प्रूव हो गया है और सुबह के समय में निष्कासन सहज हो गया है। निष्कासन मतलब आपके जो सुबह फ्रेश होने जाते हैं वो बहुत ही आराम से जा रहे हैं। और साथ ही साथ जब आप इस तरीके से बैठते हैं तो आपके बच्चों के जो पैरों में दर्द होता है, जब वो स्कूल से कॉलेज से वापस आते हैं या खेल कर वापस आते हैं तो शिकायत करते हैं कि उनके पैरों में दर्द है और आपके पास उतना समय नहीं होता है कि आप कुछ कर पाएँ, तो आप इस पोस्चर में बैठने के लिए अपने बच्चों से कहें कि वे वज्रासन में बैठें, क्योंकि पूरी बॉडी का वेट हमारे काफ मसल्स पर रहता है, हमारी टांगों पर रहता है, जिससे दबाव पड़ने से हमारा जो दर्द है वो चला जाता है। इसके अलावा जब आप वज्रासन में बैठते हैं तो आपकी वज्रनी नाड़ी जो है वो सक्रिय हो जाती है और आपका ब्लड का जो सर्कुलेशन है नीचे की तरफ कम जाकर आपके लोअर एब्डोमेन में आता है, जिससे आपके जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, वो अच्छे से अपना कार्य करते हैं। तो वज्रासन को ज़रूर अपनाएं, बिल्कुल अनदेखा ना करें। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद आप दोनों समय बैठ सकते हैं। एकमात्र आसन है जो आप भोजन करने के पश्चात कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने अगले अभ्यास में। अगला हमारा अभ्यास है मंडूकासन का अभ्यास। मंडूकासन के लिए दोनों हाथों को आगे की ओर लाएं। अब यौगिक फिस्ट बनाएंगे, अंगूठा अंदर और चारों उंगलियों को उसके ऊपर लपेट दें। अब दोनों मुट्ठियों के अपने नाभि, अपने नेवल के साइड में लगाएंगे। राइट हैंड को राइट साइड, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट साइड। अब इनहेल कीजिए, सांस भरिए अपने पेट में और दोनों मुट्ठियों को दबाइए अच्छे से। अब गर्दन को पीछे ले जाइए पूरा और एक्सहेल करते हुए आपको अपनी लोअर बैक से आगे की ओर आना है। बहुत बढ़िया। इस तरह से आपको वज्रासन में मंडूकासन अर्थात फ्रॉग पोज करना है। फ्रॉग पोज के लिए अब आपको आंखें बंद कर लीजिए, पूरा ध्यान अपनी नाभि पे ले जाइए। जो मुट्ठियाँ दब रही हैं पेट में उन्हें दबने दीजिए। यदि आपको थोड़ा ज़्यादा कष्ट होता है, आपके बच्चे को कष्ट होता है, तो बेशक वापस आकर एक बार दोबारा फिर जाए। तो यहाँ पर थोड़ी सी देर ज़रूर होल्ड करें जिससे कि आपके बच्चों को असर आए। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए आएंगे वापस। दोनों हाथ घुटनों पर रखिए और रिलैक्स कीजिए। गहरा श्वास भरें और छोड़ें। इस पोज को करने से, मंडूकासन के अभ्यास को करने से आपका बच्चा इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो जाता है। कैसे? क्योंकि हमारे किडनीज़ पर जो दो ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड, और जब हम ये पोज बनाते हैं तो एड्रिनल ग्लैंड से जो स्राव होता है एड्रिनलिन, वो एड्रिनलिन हार्मोन हमारे इमोशनल बैलेंस को बनाता है। तो चलते हैं
अगले आसन में। अगला आसन है नौका आसन। नौका आसन के लिए अपने पेट के बल आ जाए निश्चय। जी, अब दोनों हाथों को लाएं आगे की ओर और टांगे पीछे से मिला लें। अब श्वास भरें। तो अब क्या करना है, नौका आसन में अपने शरीर को उठाना है आगे से भी पीछे से भी। पैर सीधे रहेंगे, हाथ सीधे रहेंगे। अब आपको करना है, मूव करना है अपनी बॉडी को आगे पीछे आगे पीछे। इनहेल करते हुए ऊपर और पीछे। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए जैसे नाव चलती है उसी तरह से इसकी बॉडी मूव कर रही है। नौका आसन, इसको कहते हैं नौका आसन। एक बार रिलैक्स कीजिए निश्चय, रिलैक्स। अपने चिन को मैट पे रखिए। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। एक बार और अभ्यास करेंगे नौका आसन का, तो निश्चय एक बार फिर से उठ जाइए आप एंड यस, 1 2 शाबाश, 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स रिलैक्स, शाबाश। बहुत ही अच्छे तरीके से किया और बच्चे को करते हुए ज़रूर आप इनकरेज करें, जिससे पूरा उत्साहित होकर क्रिया को करें। चलिए आ जाइए पीठ के बल, बैक पर आ जाइए अपनी और रिलैक्स। पहले अपनी श्वास को सामान्य करें। यदि किसी भी आसन के बाद बच्चे की श्वासें चढ़ गई हैं तो उसको रिलैक्स होने दीजिए। उसको बोलिए कि नाक से गहरा सांस ले और छोड़े, उसके बाद ही अगले आसन में जाए। योगाभ्यास को कभी भी जल्दी में ना करें। आपके पास जितना समय हो उस हिसाब से आराम से करें। चाहे आप 2 आसन करें, किंतु पूरी सहजता के साथ और पूरी सजगता के साथ करें। तो चलते हैं अगले अभ्यास पर। लेंगे पवन मुक्त आसन का अभ्यास। पवन मुक्त आसन के लिए दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ शरीर के साथ। अब राइट लेग को फोल्ड करेंगे इस तरह से। अब दोनों हाथों से पकड़ बनाएंगे, ग्रिप बनाएंगे अपने नी पर इस तरह से। अब श्वास भरिए और अपने पेट में घुटने को दबाइए, दबाइए अच्छे से। यस, मेक श्योर कि आपकी दूसरी टांग भी आसन पर ही रहे, क्योंकि जब हम एक टांग को पेट में दबाते हैं तो दूसरी टांग अपने आप उठने लगती है। अब श्वास छोड़ते हुए अपने हेड को ऊपर ले जाइए। यस, वेरी गुड, परफेक्ट पोज। इस तरह से आपको अपने आप को होल्ड करना है एटलीस्ट 5 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे हेड को डाउन कीजिए, टांग को पूरा सीधा कर दीजिए, ग्रिप को छोड़ दीजिए, दोनों हाथ साथ में, दोनों पैर मिले हुए। अब बाई टांग को मोड़ लीजिए घुटने से। यस, अब दोनों हाथों से पकड़ बनाइए अपने घुटने पर, फिंगर्स को इंटरलॉक करके तब आपको पकड़ बनानी है। अब श्वास भरिए और पेट में घुटने को दबाइए अच्छे से, अपने नी को प्रेस करना है। अब सांस छोड़ते हुए अपने हेड को अप करना है, अपने नोज को घुटने के अंदर की तरफ लगाना है, जिससे हमारी बॉडी का अलाइनमेंट एकदम ठीक रहे। वेरी गुड। अब यहाँ पर फिर 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे अपने सर को नीचे ले आइए, हाथों को खोल दीजिए, ग्रिप को छोड़ दीजिए और टांग को सीधा कर दीजिए। वेरी गुड। अब यही क्रिया हम दोनों टांगों से करेंगे। दोनों टांगों को एक साथ मोड़ लीजिए, दोनों हाथों से पकड़ बनाइए, श्वास भरिए और पेट में दबाइए, दबाइए। वेरी गुड। अब श्वास छोड़ते हुए घुटनों के बीच में ले जाइए नाक को। अब ये पवन मुक्त आसन की पूर्ण स्थिति है। पूर्ण स्थिति में जितनी देर बच्चा रुके उतना अच्छा है। तो 5 सेकेंड्स यहाँ पर भी होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। अब इस पोज को फनी बनाने के लिए हम करेंगे मूव। तो राइट टू लेफ्ट करेंगे पहले। यस, ऐसे साइड में हम मूव करेंगे इसको। ये इससे क्या, जैसे हम झूला झूल रहे हैं इस तरीके से। अब आ जाए सेंटर में और आगे और पीछे। यस, इस तरह से मूव करेंगे, आगे पीछे, पीछे आगे, पीछे और एक बार आगे आ जाइए वापस। तो ये थे कुछ आसन जो आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन से दूर रखेंगे। PMC हिंदी बदले जी